मेरा नाम संत अमरदास है और मैं सतगुरु गरीबदास आश्रम खरकपुनिया के अंदर निवास करता हूँ। मेरे साथ में पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज सतगुरु हरिरानंद आश्रम पावड़ा से हैं और पास में महाराज जी उदासीन जी गीतानंद उदासीन जी महाराज श्री गंगानगर से हमारे मध्य आए हैं। तो महाराज जी आज कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई गई है? आज की कॉन्फ्रेंस का कारण है कि समाज के अंदर जो आजकल मुख्य चल रहा है पाखंडवाद, तो पाखंडवाद के विषय में काफ़ी दिनों से हम भी मुहिम चला रखी थी और भी समाज के अन्य व्यक्तियों ने भी मुहिम चलाई थी। लेकिन भाई धर्मेंद्र हुड्डा की मुहिम के बाद ये बड़ी ही तेज़ी पकड़ गई और तेज़ी पकड़ने के साथ साथ अब ये विचार, अभी जैसे कल एक वीडियो आई थी धर्मेंद्र की कि भाई कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम इस विषय में चर्चा कर सकें। सबसे पहले तो वहाँ इस चीज़ को निर्धारित करेंगे कि भाई पाखंडवाद की असली डेफिनेशन है क्या। लोगों को यही नहीं पता पाखंडवाद क्या है। साथ के साथ में जो विषय था कि हमारे शास्त्रों के ऊपर शोध हो, जो गलत चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे वो मिसप्रिंट हो रखी हो या किसी ने ज़बरदस्ती ठोक रखी हो, इस विषय में ये एक शुरुआत है। समागम आगे भी होते रहेंगे, इस विषय में बैठ के आगे भी होती रहेंगी। समाज के सुधार के लिए संत समाज हमेशा समाज के साथ खड़ा रहेगा। महाराज जी कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ है जो संत समाज को या सनातन धर्म को लेकर है जो अभी आप करने की कह रहे हो? पहले कभी होया हो? हाँ, इस विषय में कई बार धर्मादेश हुए हैं। जगत गुरु हंसदेवाचार्य जी के अध्यक्षता में अखिल भारतीय संत समिति द्वारा 2-3 बार ऐसे धर्मादेश दिल्ली के अंदर उन्होंने किए, जिन्होंने समाज के अंदर जागरूकता लाई। और उसी तरह भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने आह्वान किया है कि भाई एक बार सभी सामाजिक व आध्यात्मिक व्यक्ति बैठ के इस विषय के ऊपर विचार करें। मतलब किस तरह का शोध हो महाराज जी, बताओगे? मुख्य शोध तो देखो, समाज में अलग अलग मुहिम चल रही है। मैं जब खट्टर साहब की सरकार थी, जब भी मैंने सरकार को एक लेटर लिखा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई हमारे कुछ धार्मिक ग्रंथों के अंदर कुछ ऐसी असभ्य बातें लिखी हुई हैं जो आने वाले भविष्य में अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारा समाज पढ़ेगा, तो उनके चरित्रों के ऊपर भी सवाल उठ सकता है। ऐसी ऐसी बातें हमारे कई ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है। तो हमारा मेन विषय यही था कि इनका ऊपर एक कोई शोध करके या तो इनको हटाया जाए या इनके अंदर जो बदलाव हो सकता है वो बदलाव किया जाए। मैं संस्कृत का तो इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अन्य विद्वानों से ये प्रार्थना करते हैं कि भाई एक बार जैसे हमारे वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा हमारे समाज के अंदर आया कि भाई सारा समाज ही मेरा संसार है, तो उसी तरह हम सबको एक बार आह्वान करके, जो भाई धर्मेंद्र ने कहा कि भाई कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ पर इस विषय में बैठक हो सके, तो इसकी शुरुआत के लिए हम कल एक दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। हम इस विषय में आशी धाम के अंदर उसका विचार कर रहे हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति ना हो या स्थान का कोई भी विषय हो, आशी धाम के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। समय थोड़ा है और इस विषय में जो व्यवस्थाएं वहाँ चाहिए, जैसे रहने रुकने की, लोगों की, और भी अन्य जो चीज़ें होती हैं, उसकी वो सारी उपलब्ध भी वहाँ पर आशी धाम के अंदर हैं। कल हम सारे संत 4-5 संत वहाँ मीटिंग करके उनसे विचार विमर्श करके यही कोशिश रहेगी कि ये जो समागम है आशी धाम के अंदर हम कराए और ये समाज की पहल के अंदर हम अपना छोटा सा योगदान दें। बालाजी धाम हासी बात करें दिनेशपुर जी महाराज जी, बालाजी धाम हासी की मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी है, रुकने की व्यवस्था भी है, भंडारा भी वहाँ चलता रहता है। और समाज में हमने एक एकता का, सद्भावना का और प्रेम का संदेश देना है कि आओ मिलकर एक अच्छे समाज के लिए इस पाखंडवाद का विरोध करें, इसको खत्म करें। कोई डेट भी फिक्स करी लग कोई ऐसी भाई दाम के लिए? उसकी कभी कोई डेट तो फिक्स नहीं कर रही। कल इस विषय में विचार करके पुनः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा कि भी आगे की क्या रहेगी। लेकिन अगर धर्मेंद्र जी के प्रोग्राम के लिए कोई व्यवस्था हो जाती तो ठीक है, नहीं तो हाशी धाम हमेशा आपके स्वागत के लिए और इस मुहिम में आपकी पहल के लिए, या कोई भी पाखंडवाद के खिलाफ, देखो खापो ने भी चलाया है और भी अन्य संस्थाएं जो इस विषय में काम कर रही है, हम भी पहले से ही काम कर रहे हैं। तो आओ, इस समय लोग समझने के मूड में भी हैं, उनके विचार भी हैं इस चीज़ को सुलझाने के, तो आओ बैठकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें, पाखंडवाद को दूर करें। महाराज जी छोटा बच्चा ही बात कराया, 90 साल का बुजुर्ग हो, पाखंडवाद सबका मुंह पावा है जी। इसकी डेफिनेशन क्या हुआ है? किस तरह का पाखंडवाद हुआ, कौन सा हुआ है? देखो, किसी विद्वान ने कहा है कि वेद और विज्ञान से जो परे की चीजें हैं जो हम अपना रहे हैं वो पाखंडवाद है, जिनका कोई मूल नहीं है, जिससे हम समाज के अंदर कोई अच्छा संदेश दे सके।
पाखंडवाद के अलग अलग विचार हैं, इस विषय में भी वहाँ मतलब मुख्य जो चर्चा रहेगी कि असल पाखंडवाद क्या है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। हाँ, इस विषय में आपको बता दूं कि जो ये मीटिंग रहेगी, इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी संप्रदाय विशेष या किसी भी अन्य समाज के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। सिर्फ जो अपने विचार रख सकते हैं उस विचारों के माध्यम से हमने पाखंडवाद को दूर करना है और समाज में एकता लानी। हमने किसी का भी विरोध नहीं करना है, हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं करना, उसमें सिर्फ विषय है कि भी हमारे समाज को कैसे सुधार सके। महाराज जी, पहले भी बहुत से विद्वान मतलब विचार प्रकट करे हैं कि पाखंडवाद बंद कर दो, अश्लीलता फैल रही है इसकी बंद कर दो, लेकिन किसी ने नहीं बंद करी। धर्मेंद्र हुड्डा गाया है लटका जोर पर अगर डरका के भूत भी नाचा है, तो डर लटका है यूं। ये डर लटका नहीं। देखो मुहिम अभी जैसे 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर छोटे का भाई महाराज जी हाँ, ताले भी लगाए गए। बिल्कुल ऐसा रहा होगा, लेकिन मेन विषय ये है कि इसके ऊपर धर्मेंद्र ने तो अभी अपील की है, लेकिन इस विषय में हमारी खाप पंचायत भी, हमारी सामाजिक संस्थाएं भी इस विषय में कर रही थी। उसके कहने पे युवा भी जुड़े हैं और लोगों के अंदर उसको जानने की या उसको खत्म करने की इच्छाएं भी बनी है। इस समय माहौल उस चीज को समझने के लिए तैयार है। इस विषय में हम भी ये चाहते हैं कि हमारी पहले की जो चलाई हुई मुहिम है वो आज एक नया कदम ले रही है। महाराज जी, जो लड़के और लड़कियां मतलब कुछ अश्लील वीडियो बना हुआ है, कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए संदेश यही है कि आओ एक अच्छे समाज का निर्माण करें। पहले जो हो गया, जो बीत चुका, उसको छोड़ के एक नए समाज को बनाने के लिए हम सबका सहयोग करें, मिलकर एक अच्छा समाज बनाएं, खुशहाल समाज बनाएं, पवित्र समाज बनाएं। तो महाराज, कल आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे उसमें तारीख भी बताओगे फिर? कोशिश रहेगी इसी विषय की एक बार उस विषय में विचार कर लें। मैंने महाराज जी के आगे अभी प्रस्ताव फोन पे ही रखा है, मैं जाके अभी तक मिलके नहीं आया हूँ। मिलके इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समाज में अनेकों गणमान्य व्यक्ति हैं, संत हैं, महात्मा हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं। सभी पंथ संप्रदायों से आएंगे। उस विषय में थोड़ा हमने भी अपना काम करने के लिए व्यवस्थाएं तैयार करनी पड़ेगी, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो रुकने की हो, चाहे जो भी व्यवस्थाएं हो। तो उस विषय में एक बार गहरा चिंतन करके आपको तारीख बता दी जाएगी। महाराज जी, धर्मेंद्र हुड्डा की तरफ था और दूसरे का नाम देखा थे आप, जो संत रामपाल जी के जो समर्थक हैं, सोशल मीडिया पर गाली गलौज चला है, भी देखने लग रहे। इस तरह समाज में किस प्रकार का असर पड़ने लग रहा है? गंद हटाने की बात थी, मतलब गंद तो दोनों तरफ से गंद फैल रहा है। देखो, इस विषय में भी वहाँ पर विचार किया जाएगा। और साथ के साथ मैं तो दोनों पक्षों को ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि आज समाज किस रास्ते पे जा रहा है, हमने किस रास्ते पे लेके जाना है। संतों का भाव समाज को जोड़ना है, दया करना है। और ये जो घटना है ये होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इसका मेरा प्रयास भी रहा है। पहले पंचायतें भी इस विषय में बैठी है, हमने दोनों पक्षों से विचार भी किया है। हम परमात्मा से बस यही प्रार्थना करते हैं कि भाई इस जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें शांति आए, व्यवहार लोगों का खराब ना हो, एक दूसरे के साथ कड़वी निगाह से कोई ना देखे, प्रेम पूर्वक ये निमट जाए, बस यही प्रार्थना है।